अनुपम जी, आपको भी लगता है क्या कि ये लैब में तैयार किया हुआ नारा है? और फिर अब बाकियों की भी क्या लैब तैयार हो गई है एक लैब को देखकर कि वो भी अपने नारे तैयार कर रहे हैं? सबके नारे लैब से निकल रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, आमतौर पे मेरा ये मानना है कि हमारे देश में वोट लेने के दो मेजर ब्रॉड तरीके रहे हैं। एक है सकारात्मक उम्मीद पैदा करना और दूसरा है नकारात्मक भय पैदा करना। सकारात्मक उम्मीद पैदा करना आसान काम नहीं है, कठिन काम है। उसके लिए मेहनत चाहिए, समझ चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। उसके लिए आपको आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर समझ होनी चाहिए, रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, गरीबी भूखमरी मिटाने की बात होनी चाहिए, समाज देश कैसे सशक्त हो उसका खाका, उसकी कार्य योजना होनी चाहिए। सकारात्मक उम्मीद पैदा करना वो कभी भाजपा का फोटे रहा ही नहीं है। भाजपा जैसी पार्टियां भारत ही नहीं दुनिया में कहीं पे भी जो राज करती है वो नकारात्मक भय पैदा करके ही राज करती है। कैसे करती है? वो देखो, कोई घर में घुस जाएगा, कोई तुम्हारी संपत्ति लेके चला जाएगा, कोई मंगलसूत्र छीन के चला जाएगा। और ये जो इस तरह के नारे हैं, नारे क्या इनका, तो देखिए मोदी जी अपने भाषण के समय हाथ कितना उठाएंगे वो भी किसी लैब में ही तय होता है। ऑर्गेनिक और नेचुरल तो ये है ही नहीं। दुनिया का कोई भी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं होता है। शीर्ष से कुछ लैब में तय होता है और उसको बिल्कुल नीचे तक प्रसारित कर दिया जाता है। बाकी किसी को सोचने समझने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जहां तक देखिए इस नारे की बात है, बड़ा विरोधाभास से भरा हुआ भाजपा का लगभग हर नारा होता है। अब ये इस नारे के मूल में क्या है? मूल में देखिए बातें और इंटरप्रिटेशन कितना भी सुंदर प्रेम जी रख रहे हो, लेकिन असल बात है कि उसमें एक कोनोटेशन है। देश में कोई आदमी कहेगा ही नहीं कि सबको बंटना चाहिए। कोई भी जो राजनीति में है या नहीं है, सब कहेंगे कि सबको एकजुट रहना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए, हर बिहारी को, हर गुजराती को एकजुट रहना चाहिए, हर भारतीय को एकजुट रहना चाहिए। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके नारे में एक कोनोटेशन है, वो है कि एकजुट तो होना है लेकिन किसी के खिलाफ एकजुट होना है। देश को मजबूत करने के लिए नहीं, समाज से सौहार्द बढ़ाने के लिए नहीं, किसी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना है। अगर नहीं एकजुट हो गए तो खत्म हो जाओगे। इसके पीछे भय है, डराने की साजिश है। भाजपा की पूरी राजनीति का आधार ही यह है कि मुसलमानों को ललकारना है और हिंदुओं को डराना है। यही करके ये राजनीति करते हैं। लेकिन विरोधाभास क्या है, मैं ये देखिए आपको बताता हूं। विरोधाभास ये है कि ये लोग एक क्षण तो कहेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है और अगले ही पल कहेंगे कि उस देश के 80% से ज्यादा बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है वो असुरक्षित है, वो खतरे में है। भाई हिंदू खतरे में है और देश सुरक्षित हाथों में है। मतलब ये विरोधाभास अजीब है इनका। विरोधाभास अजीब है कि कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और एक दिन कोई बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट की कोई रिपोर्ट आ जाए तो अगले ही पल कह देंगे कि पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है मोदी जी के खिलाफ। तो इस तरह का विरोधाभास जो है वो सिर्फ भाजपा में ही एग्जिस्ट करता है। और भाजपा के समर्थक जिनको पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फीड किया जाता है, एक किसी अदृश्य ताकत के प्रति भय दिखाया जाता है, डराया जाता है और डर के नाम पे वोट का कारोबार होता है, सिर्फ ये काम करती है। अगर भाजपा पे सिर्फ इतना प्रतिबंधित हो जाए, अगर इस देश के चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया बस इतना सुनिश्चित कर दे कि ये बांटने का, जहर फैलाने का काम ना करे, तो ये अगले दिन ये पार्टी खत्म हो जाएगी। अगले दिन इनके पास कुछ बचेगा नहीं। इस देश की हर पार्टी जो है कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाजपा है ये भी कोई हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इनको हिंदू आस्था से, हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है। हिंदुओं से लगाव होता तो भाई मैं एक छोटा सा उदाहरण अर्पिता जी आखिरी आपको देता हूं। देखिए मैं गांव से आता हूं। हमारे गांव में ना, गांव के पंडित जी कह देते हैं कि इस दिन आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, दिल्ली की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो हमारा पूरा परिवार रोक देता है कि पंडित जी की बात मान लेते हैं। इनको देखिए, हिंदू धर्म के सबसे बड़े पंडित जी जो है, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि आप इस दिन भूमि पूजन मत करिए, ये दिन सही नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है। हिंदू भावना आहत होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? और अगर इनको हिंदुओं से लगाव होता तो ये 5 अगस्त को वो काम नहीं करते। लेकिन उन्होंने 5 अगस्त को क्यों किया भूमि पूजन? इसलिए किया क्योंकि 5 अगस्त को कश्मीर में 370 हटाया गया था। इनके लिए धर्म सिर्फ राजनीति का माध्यम है, कुछ नहीं है। कोई लगाव नहीं है हिंदुओं से। इनको देश से, देश की जनता से, देश को बांटने के लिए नारे लाते हैं, देश को बांटने के लिए